हमारा देश भारत, जहां लगभग 130 करोड़ आबादी रहती है, जिनकी भोजन एवं अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे किसान दिन रात मेहनत करके अनाज उत्पादन करते हैं। अनाज उत्पादन, विशेषकर गेहूं उत्पादन में उत्तर भारत के कुछ राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले एक दशक से गेहूं के किसान एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसका नाम है मंडूसी। आइए जानते हैं मंडूसी क्या है और किस प्रकार गेहूं को नुकसान पहुंचाती है। मंडूसी या फैलेरिस माइनर, जिसको गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा इत्यादि नामों से जाना जाता है, एक संकरी पत्ती का खरपतवार है जो मुख्यतः गेहूं की फसल के साथ ही उगता है और प्रारंभिक अवस्था में देखने में बिल्कुल गेहूं जैसा लगता है। मंडूसी की रोकथाम के लिए किसान कई प्रकार के रसायनों का बहुतायत में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आज बाजार में उपलब्ध कोई भी खरपतवारनाशी इसका पूर्णतः नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है। मजबूर होकर किसान कई रसायनों को एक साथ मिलाकर या इनकी मात्रा को कई गुना बढ़ाकर और कई बार भी इन रसायनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इस अड़ियल मंडूसी पर कोई प्रभाव नहीं होता। उल्टा फसल पर ही इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही लागत भी कई गुना बढ़ जाती है। कई बार तो मंडूसी इतनी ज्यादा संख्या में हो जाती है कि गेहूं का खेत मंडूसी का खेत दिखने लगता है। पीआई इंडस्ट्रीज, जो कि कृषि अनुसंधान एवं रसायन उत्पादन में देश की एक अग्रणी कंपनी है, पिछले कई दशकों से जापानी तकनीक के सहयोग से किसानों के लिए आधुनिक रसायन उपलब्ध कराती आई है। पीआई इंडस्ट्रीज किसानों के लिए अब तक 50 से भी ज्यादा आधुनिक उत्पाद बाजार में उपलब्ध करा चुकी है, जिनमें बायोवीटा, नॉमिनी गोल्ड, ओशीन, वाइब्रेंट, कीटाजिन, फॉस्माइट और मेल्सा इत्यादि मुख्य हैं। गेहूं के किसानों को मंडूसी से मुक्ति दिलाने के लिए पीआई इंडस्ट्रीज अपने जापानी सहयोगियों के साथ पिछले कई वर्षों से लगातार अनुसंधानरत है। पीआई इंडस्ट्रीज अब लेकर आए हैं अक्सीव की शक्ति के साथ एक अत्याधुनिक जापानी तकनीक पर आधारित खरपतवार नाशक अवकीरा, जो दिलाएगा गेहूं के किसानों को अड़ियल मंडूसी की समस्या से आजादी। अवकीरा अपनी अनोखी जापानी तकनीक से अड़ियल मंडूसी का प्रभावी प्रबंधन करता है। अवकीरा गेहूं की फसल को किसी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचाता है। अवकीरा का प्रभाव मंडूसी पर लंबे समय तक रहता है। अवकीरा द्वारा मंडूसी के सुनिश्चित एवं प्रभावी प्रबंधन के लिए कुछ मुख्य बातों की जानकारी आवश्यक है। अवकीरा के प्रयोग से पहले खेत को एक समान समतल तैयार कर लें तथा खेत की सतह पर ढेलों को या फसल के अवशेषों को न रहने दें। अवकीरा का प्रयोग हमेशा फ्लैट फैन नोजल लगे पंप द्वारा सतह पर एक समान रूप से करें। अवकीरा का प्रयोग गेहूं की बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर ही कर लें। अवकीरा एक प्रभावी खरपतवार नाशक है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अवकीरा का प्रयोग बंकर के साथ करने पर इसकी कार्य क्षमता काफी बढ़ जाती है। अवकीरा का प्रयोग इन परिस्थितियों में न करें यदि खेत में पिछली फसल के अवशेष एवं ढेले मौजूद हो, 24 घंटों में तेज बारिश की संभावना हो, जीरो टिलेज या हैप्पी सीडर द्वारा बोए गए खेत में न करें, तेज हवा में छिड़काव न करें। अवकीरा का 1 एकड़ खेत में छिड़काव करने के लिए मुख्य घोल बनाने की विधि: एक साफ बाल्टी में 11 लीटर साफ पानी लें, 60 ग्राम अवकीरा को मिलाकर भली भांति घोल लें। अब इस घोल में 2 लीटर बंकर मिलाकर पुनः भली भांति घोल लें। इस प्रकार 1 एकड़ गेहूं के खेत में छिड़काव के लिए अवकीरा का 13 लीटर मुख्य घोल तैयार हो गया, जिसका छिड़काव फ्लैट फैन नोजल युक्त नैपसेक पंप या पीआई की स्प्रे मशीन द्वारा कर सकते हैं। ध्यान रहे, 1 एकड़ खेत में अवकीरा के प्रयोग के लिए कम से कम 200 लीटर पानी आवश्यक है। किसान भाई ध्यान दें, अवकीरा के कार्य करने की विधि बाजार में उपलब्ध अन्य खरपतवार नाशकों से पूर्णतः अलग है। शुरुआत में गेहूं के खेत में गुल्ली डंडा के कुछ पौधे भी उगेंगे, लेकिन 21 दिन पर सिंचाई करने पर अवकीरा पूर्ण रूप से क्रियाशील होकर अपना काम शुरू कर देता है, जिसका परिणाम हम सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद खेत में देख सकते हैं।
पहली सिंचाई के बाद खेत में गुल्ली डंडा के पौधे दोबारा उगने लगते हैं, लेकिन जिस खेत में अवकीरा का प्रयोग बुआई के समय किया गया होता है, उस खेत में ये नए उगे हुए खरपतवार तथा शुरुआती अवस्था में उगे हुए खरपतवार अवकीरा की अनोखी क्रियाविधि द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। आइए जानिए अवकीरा की कार्यविधि। अवकीरा का प्रयोग गेहूं की बुआई के 0 से 3 दिन के अंदर करने पर खेत की ऊपरी सतह पर अवकीरा क्रियाशील हो जाता है। बुआई के 5 से 7 दिन में खेत में गेहूं के पौधे उगने लगते हैं। इसी समय गुल्ली डंडे के पौधे भी साथ ही उगना शुरू हो जाते हैं। अवकीरा उपचारित खेत में भी शुरुआती अवस्था में गुल्ली डंडा के पौधे उगेंगे। 21 दिन पर सिंचाई करने के बाद खेत में गुल्ली डंडा के दूसरे चरण के पौधे बहुत ज्यादा उगने लगते हैं। अवकीरा अपनी क्रियाविधि से पहले चरण एवं दूसरे चरण में उगे हुए गुल्ली डंडा के पौधों का बड़े प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है। ध्यान रहे कि पहली सिंचाई देर से करने पर गुल्ली डंडे के जो पौधे 3 पत्ती की अवस्था से बड़े हो चुके होंगे, वो पूर्णतः नियंत्रित नहीं होंगे। सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद हम खेत में अवकीरा का परिणाम आसानी से देख सकते हैं। ध्यान रहे पहली सिंचाई 21 दिन पर अवश्य करें। 21 दिन पर सिंचाई करने पर अवकीरा पूर्ण रूप से क्रियाशील होकर अपना काम शुरू कर देता है। पहली सिंचाई देर से करने पर नए उगे हुए खरपतवार तो नियंत्रित हो जाएंगे, लेकिन शुरुआती अवस्था में उगे हुए खरपतवार जो 3 पत्ती से ज्यादा बड़े हो चुके हैं, वो भली भांति नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। अवकीरा की अनोखी क्रियाविधि के कारण इसको बाजार में उपलब्ध कराने से पूर्व गेहूं के किसानों के खेतों पर हमने अवकीरा के प्रदर्शनी प्लॉट लगाए थे। अवकीरा प्रदर्शनी प्लॉट देखने वाले 100% किसानों ने पाया कि अवकीरा का सिर्फ एक बार बुआई के समय प्रयोग करने के बाद बार बार अन्य खरपतवार नाशी छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अवकीरा अड़ियल मंडूसी का प्रभावी ढंग से लंबे समय तक प्रबंधन करता है। अवकीरा के प्रयोग से गेहूं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, जिस कारण फसल को दिया जाने वाला खाद पानी सिर्फ गेहूं को मिलता है। अवकीरा उपचारित खेतों में अन्य खेतों से अधिक पैदावार मिलती है। अवकीरा यानी गुल्ली डंडे पर काबू, बुआई से कटाई तक।